सचिन पायलट को झूठ और झांसे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ हो रहा है सचिन पायलट के साथ, प्रियंका गांधी जो कर रही है, कांग्रेस जो कर रही है, एक तरह से पुराना फ्लैशबैक वापस दिखाई दे रहा है। वो स्पष्ट कह दे कि जिस दिन मुझे निकम्मा और नकारा कहा था, मेरी शराबत थी कि उस दिन मैंने गर्दन नहीं पकड़ी और छोड़ दिया। कल्पना का एक बुलबुला थोड़ी ही देर के लिए उठता है और फिर फूट जाता है। कुछ ऐसे ही बुलबुले को फिर से जगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सचिन पायलट बहुत खास है कांग्रेस के, सचिन पायलट को ही आगे बढ़ाया जाएगा, सचिन पायलट को ही हर जगह दिखाया जा रहा है। उनके प्रभाव क्षेत्र में प्रियंका गांधी जा रही है और कहीं ना कहीं पहले की तरह एक हवा बनाई जा रही है कि सचिन पायलट ही सब कुछ है। लेकिन क्या जनता फिर से एक बार इस बहकावे में आएगी, या सचिन पायलट को जो फिर से झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, उस झुंझुने को देखकर क्या जनता भी पहले की तरह खुश हो जाएगी और फिर से वोट कांग्रेस को दे देंगी? इन सब बातों पे पूरा एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, शिवसेना के प्रांत प्रभारी चंद्रराज सिंघवी। सर, जो कुछ हो रहा है सचिन पायलट के साथ, प्रियंका गांधी जो कर रही है, कांग्रेस जो कर रही है, एक तरह से पुराना फ्लैशबैक वापस दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कार्यकर्ता, क्या जनता, क्या समर्थक नेता वापस उस बहकावे बुलावे में आएंगे? ये तो सचिन पर निर्भर है। वो स्पष्ट कह दे कि जिस दिन मुझे निकम्मा और नकारा कहा था, मेरी शराबत थी कि उस दिन मैंने गर्दन नहीं पकड़ी और छोड़ दिया। 4.5 साल तक वो निकम्मा और नकारा बनने की सजा भुगती है। अब भी अगर सचिन पायलट निकम्मा और नकारा सुनना चाहे तो कुछ ना बोले, वरना मैं कहता हूं सचिन पायलट को झूठ और झांसे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्रियंका और सोनिया गांधी को अशोक गहलोत समझता क्या है? कुछ भी नहीं मानता वो। चाचा बुलाने पर सोनिया के नहीं गया, इतना कहने पर नहीं गया, इसको निकम्मा नकारा कह दिया। एक मामूली आदमी जो अपने नगर पालिका के लायक नहीं था, उसको 3 बार सोनिया ने मुख्यमंत्री बनाया और तीनों बार झांसा दे दिया। कृष्ण ने कहा कृतज्ञता की कोई सजा नहीं है। ये सजा पहले ही मिल जानी चाहिए थी, 4 साल पहले मिल जानी चाहिए था, पर सोनिया गांधी ने सजा नहीं दी। बाद में प्रियंका जी मैदान में आ गई, अब राहुल गांधी मैदान में आ गई। सारा खानदान नेहरू का खिलाफ है, मगर अशोक गहलोत इनको कुछ समझता ही नहीं है। इसलिए सचिन, अगर तुम मानते हो हमारी बात तो मान के चलो कि तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। यह अशोक गहलोत फिर मुँह पर ताव देकर आएगा, लेकिन प्रकृति ने इसका इलाज कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी नहीं रही है। जब कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, गिनती की 50 सीट भी नहीं आ रही है, तो मुख्यमंत्री बनने का प्रश्न नहीं है। हाँ, एक बात डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि कांग्रेस अगर विपक्ष में बैठेगी तो सचिन पायलट विपक्ष के नेता होंगे। वो भी नहीं हो रहा है। अशोक गहलोत तो इस चुनाव के बाद राजस्थान में रहेंगे ही नहीं, वो अपने गाँव माँ मंदिर चले जाएंगे। माँ मंदिर वाले भी इनको कितना पसंद करते हैं समय बताएगा। एक बात तय है, अशोक गहलोत के जितने मित्र हैं उनमें से अधिकांश लोग सचिन के विरोध में हैं। अब वो ऐसी ऐसी जगह अपने आदमी लड़वाना चाहता है जो खुद तो डूबे, भाजपा को ले डूबे, पर ऐसा होगा नहीं। भाजपा की सरकार बनना तय, मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय, राजस्थान में सरकार बनना था, हमारी शिवसेना का सरकार का भागीदार बनना तय। और हमारे को तो नियुक्ति के समय ही शिंदे साहब ने क्लियर कहा था कि समान विचार वाले पार्टी के साथ आप सहयोग करोगे। हम तो सहयोग करेंगे, हम कांग्रेस को हराने में किसी प्रकार की कसर नहीं रखेंगे। लेकिन जहाँ तक होगा हम सचिन के उम्मीदवारों के खिलाफ कब ताकत से काम करेंगे, गहलोत के उम्मीदवारों को जमीन दोस्त करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने पूरा विश्लेषण करके ये बताया, समझाया कि सचिन पायलट के साथ फिर से वही धोखा, फिर से वही झूठ, फिर से वही फरेब, फिर से वही झांसा होने वाला है। इसलिए अब उनको खुद को समझने की जरूरत है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। मीडिया में काम करना चाहते हो लेकिन नहीं मिलती प्रैक्टिकल एजुकेशन? मीडिया का डिग्री कोर्स हो भी जाए तो होती है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट जो सिखाते हैं इंडस्ट्री में वो कुछ काम आता ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका है मिशी मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन, जहां आपको डिग्री, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन तीनों मिलेगा।
और साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के साथ सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ। यही नहीं, मिशी मीडिया आपको डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप। और ये सब कुछ मिलेगा UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की B.Voc डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।